सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल तक हमने आपके हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ा था, पाठ 12 संधि। इसमें हमने पूरा पाठ अपना पढ़ लिया था कि स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। ठीक है, संधि के भेद 3 पढ़ लिए थे और स्वर संधि आपके में तो उसके 5 उपभेद पूरे कर लिए थे और पाठ पूरा समझा दिया गया था आपको। और आपको होमवर्क भी दिया गया था अभ्यास कार्य करने के लिए, तो किया कि नहीं किया है ना। हाँ, तो आज अब आप मेरा जो काम है कि आपको अब वो अभ्यास कार्य कराना, और आपका काम क्या है कि उसको आप मैच करेंगे, चेक करेंगे कि आपने सही किया है कि गलत। सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत हो गया तो कोई बात नहीं, उसको रब करके उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। देखिए आपका अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्णों का मेल है संधि। दूसरा, स्वर संधि में स्वरों का मेल नहीं होता। गलत, स्वर संधि में तो स्वरों का ही मेल होता है, व्यंजन तो आते नहीं है और ना ही विसर्ग आते हैं। तीसरा है, अयादि संधि में समान स्वरों में मेल नहीं होता। सही, क्योंकि असमान स्वर आने पर बनते हैं वो, है ना। गुण संधि में ई का ए व उ को ओ करते हैं। बिल्कुल सही। वृद्धि संधि में मात्रा में वृद्धि नहीं होती। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि वृद्धि मीन्स बढ़ना और मात्रा ही बढ़ती है उसमें। ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। दया जमा आनंद क्या बन जाएगा, दयानंद। ये आपका क्या हो गया, दीर्घ संधि। अब देखिए नरेश बना है तो यहाँ पे हमको विच्छेद करना है, तो नर जमा ईश, गुण संधि है ये। आ और ई मिलके ए बना है ना, एक मात्रा। देखिए नेक्स्ट है दीप जमा अवली, दीपावली। देखिए प में अ और ये अ और अ मिलके बड़ा आ हो गया ना, तो दीपावली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। देखिए क्या हुआ ये, क्योंकि इसका हमको विच्छेद करना था तो हमने क्या कर दिया, यहाँ परम जमा ईश्वर। ए है तो हमको एक मात्रा है, ये हमको ध्यान रखना है, एक मात्रा गुण संधि में होती है। तो गुण संधि में क्या होता है, एक ऐसे बनता है अ और ई मिलके। ठीक है। अब देखिए सदा जमा एव, सदा जमा एव क्या बना, सदैव। वृद्धि संधि है ना, ये मात्रा में वृद्धि हुई है, ए है तो ए की मात्रा में वृद्धि होके आय हो गया। ठीक है, तो सदैव। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विच्छेद पर घेरा लगाइए। मतलब ऐसे आपको घेरा लगाना है। ठीक है। पहला है वार्तालाप, वार्त जमा अलाप, वार्ता जमा आलाप, वार्ता जमा अलाप। तो वार्ता जमा आलाप सही है। ठीक है, इस पे गोला लगाया है ना, घेरा बनाया मैंने। सुरेश, सुर जमा एश, सुर जमा इश, सुर जमा ईश, तो सुर जमा ईश। ठीक है, जैसे यहाँ हमने किया था ना नर जमा ईश नरेश, वैसे ही सुरेश सुर जमा ईश। ठीक है। अब अगला है महौषध, मह जमा औषध, महा जमा औषध, महा जमा औषध। तो देखिए महा जमा औषध, मह कोई वर्ड नहीं है, महा होता है ना, महान है जो औषधि। ठीक है। अगली देखिए इत्यादि, इति जमा अदि, इति जमा आदि, इति जमा अदि। देखिए इति जमा आदि होता है, ई का यह बन जाएगा। ठीक है, तो इत्यादि ये क्या हो गई आपकी, यण संधि। ठीक है। अब देखिए सायक, से जमा अक, से जमा अक, से जमा आक, तो से जमा अक। अयादि संधि में क्या था, आय का आय, तो साय अक, सायक बन गया ना। अब चौथा है आपका, दिए गए शब्दों को उचित खानों में भरो
मतलब जो ये शब्द दिए गए हैं आपको, उनको हमें इन खानों में भरना है और बीच में दिए गए शब्द के मेल से बने शब्द लिखें। मतलब ये शब्दों को तो लिखना ही है, लेकिन जो ये बीच में दिए गए हैं इनको जोड़ के लिखना है। ठीक है, अब देखिए पहला है आपका दिन। दिन, अब देखिए दिनालय तो होगा नहीं, तो दिनेश होता है ना, तो दिन जमा ईश दिनेश। पुस्तक, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय। गण, गण जमा ईश, क्या बन गया बताइए? गणेश बना ना, ये देखिए गणेश। ठीक है, अब अगला है आपका महा। महा जमा ईश महेश। ठीक है, फिर देव, देव जमा आलय देवालय। हिम, हिम है आपका, देखिए हिम जमा आलय हिमालय। ठीक है, हिमालय बन गया ये। फिर रमा, अब देखिए रमा जमा ईश रमेश। ठीक है, रमा में ईश जोड़ेंगे तो रमेश बनेगा। फिर आपका है शिव, शिव जमा आलय शिवालय। ठीक है, इनमें आपको ये बाद के अक्षर जोड़ने हैं और उनके साथ बनाने हैं। समझ गए आप? तो ये आपका यहाँ पे पाठ 12 भी समाप्त हो गया और इस प्रकार से आपका हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों का कोर्स फुल कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पढ़िए, खूब एक्सरसाइज कीजिए ग्रामर की और खूब लिख लिख के याद कीजिएगा हिंदी साहित्य। ठीक है, और डाउट क्लासेस में जरूर आएंगे। जो भी डाउट है, संधि में तो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, तो जरूर आए डाउट क्लासेस में और पूछिए उसको। और अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।